हाँ जी, इतना नोट हो गया। चलिए, तो अब आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं ये बार बार प्रॉब्लम आती है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखता तो ये थोड़ा सेटअप हो जाता। ठीक है, चलिए इसको मैं ट्राई करूँगा आगे चल के। चलिए, तो डिफरेंस हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाँ जी, तो ये सारी बातें ख़त्म। सही है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होंगी, और मैं कोशिश करता हूँ ना कि जब सभी चीज़ें ना परफेक्ट हों। जैसे कि अगर मैं इसको और ऊपर से लिखना लिखूँ ना, तब चीज़ें और मज़ा आएंगी। ठीक है, तो आप चाहो तो ये जो रफ़ वाला पार्ट है स्किप कर सकते हो। रफ़ वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा आपसे बातें करता हूँ, ठीक है, अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए। और जो भी आपकी दिली ख्वाहिश हो ना, उसे आप कमेंट बॉक्स में बयां करें। किसी को कोई दर्द हो, कोई तकलीफ़ हो, ठीक है, किसी के साथ कोई घटना घट रही हो इस वक्त, है ना। दरअसल क्या होता है कि जो 11th और 12th वाली उम्र है ना, इस एज में आदमी का वो भी होता है ना, बायोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं, दिल में इच्छाएं, है ना, जगना, तमन्नाएं जगना, है ना, प्यार मोहब्बत की बातें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक, है ना, लड़की को इफ़ेक्ट डालती हैं, है ना, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से, है ना। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन वगैरह होने लगता है इस उम्र में। तो फिर वो ना पढ़ाई के बीच में बाधा है। मतलब जिस वक्त जो करना चाहिए ना वो आप करो। मतलब कि इस उम्र में अगर आपको पढ़ना है ना, तो इस उम्र में आप पढ़ो, है ना। आशिकी वगैरह के चक्कर में मत रहो, भाई दिल लगा बैठो किसी से, है ना। हालांकि ये सब कॉमन है ना, आपको दिल लग जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। सर ये सब तो होता ही नहीं है, मतलब हम खुद नहीं चाहते हैं, लेकिन हो जाता है ना। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अपने काम की बातें कर रहे हैं सर। चलिए, तो मैं ये देखता हूँ। हाँ, तो अगर हम बात करें सर प्लस एम ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, है ना, हेडिंग वगैरह रहने देते हैं, है ना। प्लस एम ग्रुप, प्लस एम बोलने का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट प्लस आर ग्रुप, ठीक है, एंड माइनस एम या फिर माइनस आर ग्रुप, ठीक है जी। ये चीज़ देखिए, अपने पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम अपने सिलेबस के लिए बेंजीन होने वाला है, क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, वहाँ पे पाई सिग्मा पाई बहुत ही एक अच्छा कॉन्जुगेशन मेंटेन है। ठीक है, तो क्या होने वाला है सर, अपने पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ठीक है। अगर इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई एक ऐसा एटम लगे, है ना, जिसके पास क्या हो सर, लोन पेयर हो, उसके पास लोन पेयर हो, एक या फिर एक से ज़्यादा लोन पेयर हो। अगर मेरे पास ऐसा ही कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, क्या हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक ए एलिमेंट लगा हो, दूसरा एक वाई एटम लगा हो, ठीक है। एंड इस केस में ना सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ वाई, बी बोल दूँ क्या, इसको बी बोल देता हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन ए, ऐसा केस हो जाए, ठीक, इसके लिए। या फिर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, है ना, कुछ ऐसा लगा हो, वैकेंट ऑर्बिटल लगा हो यहाँ पे, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। जनरली जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, क्या बोला सर आपने, जनरली ये वैकेंट पी होगा, अपने सिलेबस में इतना यूज नहीं है। जनरली वैकेंट पी कहाँ पे होता है सर, कार्बोकेटायन के पास होता है, बोरोन के पास होता है वैकेंट पी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़। तो सर मैंने ये बोला सर आपने ये बोला कि मेरे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, क्योंकि मेरिक इफेक्ट के लिए कॉन्जुगेशन रिक्वायरमेंट है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट कोई एक ऐसा एटम लगा हो जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास लोन पेयर हो, है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, जिसके पास लोन पेयर हो, तो वो प्लस एम ग्रुप होता है, वो प्लस एम ग्रुप होता है। फिर आपने बोला कि किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ना डायरेक्ट दो एटम लगे हो, है ना, एक्स वाई ए बी, है ना, इस तरीके से,
और उनके बीच में डबल बॉन्ड हो, अनसैचुरेशन हो, उनके बीच में सर क्या हो, अनसैचुरेशन हो, ठीक है। और इस केस में जो सेकेंड एटम है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो इस ए से, मान लीजिए सी और एन है तो एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है सी से, ठीक है। तो आपने सर ये बोला कि इस केस में ना जो सेकेंड वाला एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट वाले से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो ग्रुप होगा, जो ये ग्रुप होगा बंदा, तब ये ग्रुप किस कैटेगरी में आएगा, माइनस एम ग्रुप में आएगा, है ना। और माइनस एम ग्रुप का एक और रास्ता है कि किसी कॉन्जुगेट सिस्टम से एक ऐसा ग्रुप लगा हो, एक ऐसा एटम लगा हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। फिर आपने बोला कि वैकेंट ऑर्बिटल जनरली वैकेंट पी होगा, वैकेंट पी मतलब कोई कार्बोकेटायन या फिर बोरोन, इसके पास वैकेंट पी होती है ना। जो वो पी ब्लॉक में जो थर्ड डे वाले ग्रुप है ना, थर्ड डे वाले ग्रुप बोरोन फैमिली वहाँ पे, ठीक, ये चीज़। तो ये बात आपने बोली। तो अगर इस तरीके का कोई ग्रुप लगा हो, है ना, जिनके पास वैकेंट पी हो या फिर इस तरीके का अनसैचुरेशन हो बीच में, ठीक, तो ये किस में आते हैं, माइनस एम ग्रुप में आते हैं, सही है। और एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो, मोर देन वन भी हो सकता है, लोन पेयर हो, और वो डायरेक्ट किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से लगा है, तब वो प्लस एम ग्रुप है, सही है। चलिए इसको भी और समझ में आएगा, ठीक। इसमें एक और बता देता हूँ मैं, अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सिंगल बॉन्ड, उसके साथ ऐसा ग्रुप भी हो सकता है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना। कहने का मतलब कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सिंगल बॉन्ड, और इस ग्रुप के पास अनसैचुरेशन हो, अनसैचुरेशन, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये जो सारे ग्रुप है ना, ये जो केस है वो माइनस एम वाले ग्रुप का केस है, और जो ये केस है लोन पेयर हो वो प्लस एम का केस है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आती है बात ऐसे। या फिर और कुछ केस में बना दूँ आपके लिए, या फिर कोई एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो कि, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो, तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। मतलब कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहाँ पे होगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, ठीक, एंड इस सिस्टम से H2 प्लस लगाओ, कार्बोकेटायन हो, है ना, मतलब इस सिस्टम से कार्बोकेटायन लगाओ, तब भी ये किस में आएगा, माइनस एम ग्रुप में आएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर कभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ऐसा हो जाए, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम मेरे पास है ना, यानी वहाँ पर CH2 माइनस हो जाए ना, लोन पेयर, तो ये केस किसका हो जाएगा, M का, ठीक है। तो इंडिविजुअल ये केस प्लस M का है, दिस इज अ प्लस M या फिर प्लस R, ठीक है, ये चीज़ ऐसे, सही है। तो प्लस M होने के लिए, जैसे कि आपको याद है ना प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई ग्रुप, तो प्लस आई ग्रुप का नंबर भी कम था ना, वैसे ही प्लस एम वाले का भी नंबर कम है। यानी कि किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर डायरेक्ट कोई एटम जिसके पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो तो वो प्लस एम ग्रुप कहलाता है, ठीक है। लेकिन कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिससे दो एटम लगे हो और उनके बीच में अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन एक शर्त है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो ए से, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन ए, तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा हो, ठीक है। एंड थर्ड केस की किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक ऐसा एटम लगा हो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, यानी कि कार्बोकेटायन या फिर जैसे बोरोन जिनके पास वैकेंट पी होती है, जनरली वैकेंट पी के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल हो, तब ये केस किस में आता है, माइनस एम ग्रुप में आता है, ठीक है, माइनस एम ग्रुप में आता है, सही है ये चीज़, ठीक। चलिए, तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होता है ना, एक बहुत ही अच्छा कॉन्जुगेटेड सिस्टम अपना बेंजीन माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो बेंजीन है ना, बेंजीन जेड है ये, ठीक है। बेंजीन एक अच्छा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि पाई सिग्मा पाई है ना, मतलब कि कॉन्जुगेशन है, और अपने सिलेबस में बेंजीन के ऊपर ही ये ग्रुप्स लगा के हमें चेक करने हैं, ठीक है। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड भी है, सही है। तो जो मैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिख के रखा हूँ ना, यहाँ पर ओपन चेन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा केसेस है ना, मतलब कि ज़्यादा एप्लीकेशंस अपने सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेंजीन रिंग है,
है ना। मतलब कि जब बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप लगा हो वो प्लस एम है या फिर माइनस एम है, इस बात की मुझे चिंता रहेगी कि मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है, प्लस एम लगा है कि माइनस एम लगा है, वो प्लस एम कर रहा है कि माइनस एम कर रहा है। क्योंकि अगर प्लस एम करेगा तो उसका एक इफेक्ट अलग है, उसका फ़ायदा है, माइनस एम करेगा तो उसका फ़ायदा है। और ये सारे फ़ायदा किसके लिए है, किसी रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। सही है ये चीज़। चलिए 2 एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम ओपन चेन होता है, फिर हम सब एरोमेटिक सिस्टम पे अलग अलग ग्रुप लगा के देखते हैं कि कौन सा ग्रुप प्लस एम करेगा और कौन सा माइनस एम करेगा। ठीक है, तो फाइनली मैं आपके लिए एक बार फिर से बता दूं, अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे ऐसा एटम लगा हो जिसके पास लोन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो तो प्लस एम या फिर प्लस आर ग्रुप होता है ना। अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से 2 एटम्स लगे हों, उनके बीच में अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले वाले से ज़्यादा हो, जनरली ऐसा ही होता है। ठीक, या फिर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक ऐसा एटम जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जनरली ये वैकेंट पी होगी, यानी कार्बोकेटायन या फिर बोरोन फैमिली के पास वैकेंट पी होती है। सही है ये बात। ठीक, और मैंने ये भी आपके लिए बता दिया कि अपने सिलेबस में ज़्यादा फेमस है बेंजीन वाला कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक, ओपन चेन वाला कम। ठीक, चलिए तो पहले आप इसको ज़रा नोट कर लें और इस तरीके से आप ज़रा बनाएं, है ना, खूबसूरती के साथ। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्लस एम और माइनस एम वाले ग्रुप्स होते हैं। ठीक, तो ये भी 2 पार्ट में जाएगा, आप पता नहीं ये किस में देख रहे हो आप। सही है, तो चलिए तो ज़रा हम देखते हैं, है ना। वैसे मैंने आज कोई फ़ोटो वगैरह सेल्फी नहीं ली, तो उसके साथ सेल्फी बने क्या, ज़रा आप देखें ज़रा। ठीक है, तो इसके साथ एक सेल्फी हो गई। चलिए ठीक है, इसको नोट करें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स होंगे, मतलब कि प्लस एम ग्रुप को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एंड माइनस एम ग्रुप को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल मैं आपको और करा दूं, है ना, इस ओपन चेन को लेके, है ना। फिर हम बात करते हैं उस एरोमेटिक सिस्टम के साथ, ठीक, कि एरोमेटिक सिस्टम के साथ ज़्यादा फेमस है। ठीक, अगर आप देखें तो जैसे वही CH2 डबल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये लग जाए OCH3, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर देखें आप, डबल सिंगल OCH3, यानी कि O पे लोन पेयर है। जनरली लोन पेयर दिखाया नहीं जाता है ना, लेकिन हम दिखा के चलते हैं, लोन पेयर है। तो आपको दिख रहा है कि सर कॉन्जुगेशन है क्या। हाँ देखिए, ये वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जिसको मैं चिल्ला रहा था। इससे डायरेक्ट एक ऐसा एटम लगा है जिस पे लोन पेयर है। तो अगर लोन पेयर होता है तो वो कौन सा ग्रुप होता है, प्लस एम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देगा ये। तो 8 इज़ अ प्लस एम, या फिर मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ आपसे, या फिर प्लस आर ग्रुप, प्लस एम या फिर प्लस आर ग्रुप। ठीक है, ये चीज़। तो क्या होगा, बस आपको पता है कि इस तरीके से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक, तो यहाँ से मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको देखिए एक बात और सीखने को मिलता है ना, मैं आपको बता दूँ। हाँ जी, तो ऐसे CH पे माइनस, ठीक, सिंगल CH, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, O पे पॉजिटिव लोन पेयर, फिर CH3, ठीक है, ऐसे। ठीक, अब देखिए फिर से क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे रेजोनेंस, ये नीचे आ गया, ऐसे टूट गया। ठीक है, तो CH2 पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव लोन पेयर CH3। ठीक, तो जब मेजोमेरिक इफेक्ट हुई, जब मेजोमेरिक इफेक्ट हमने देखा, मेजोमेरिज्म हुआ, तो आपको दिख रहा है कि इस C और O के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, इसका मतलब कि जब मेजोमेरिक इफेक्ट होता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट हैव एबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये चीज़ मुझे पता ही है कि जहाँ पर बॉन्ड नहीं है वहाँ पे मुझे बॉन्ड बनाने हैं, मतलब कि जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है वहाँ पे पाई बॉन्ड रखना है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है जहाँ पाई है वहाँ पे सिग्मा, ऐसा ही होता है। ठीक, ये चीज़। तो कहने का मतलब सर ये प्लस एम ग्रुप है, ये मैंने पहचान लिया क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक ऐसा ग्रुप लगा है जिस पे लोन पेयर है। ठीक, चलिए अगर आप उसका भी बताइए फिर, है ना, माइनस एम का। तो माइनस एम का देखो आप, देखो CH2 डबल, सिंगल, डबल, है ना, ऐसा आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, है ना। देखो ठीक, तो डबल सिंगल डबल सिंगल। आप देखें
ये सर अपना वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ये वो ए वाला एटम है, बी वाला एटम है, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था कि सर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इससे ए एटम और बी एटम, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली ज़्यादा होती है इस ए से, यानी कार्बन से ज़्यादा है, ठीक। तो इस टाइप का अगर सिस्टम दिख जाए तो ये -m ग्रुप है, तो दिस इज अ -m ग्रुप या फिर -r ग्रुप, ठीक है, ये चीज़ सही है। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पर खींच लाएगा। कैसे खींचेगा, ऑक्सीजन खींच लाएगा इस तरीके से, ठीक। तो आपको दिख रहा है कि सर मैं अभी आपको फिर से समझा दूंगा, मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक, देखिए सिंगल बॉन्ड CH, हाँ जी, सिंगल बॉन्ड, फिर CH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी, फिर देखो आप डबल बॉन्ड C, फिर O पे निगेटिव, फिर यहाँ से CH3, ठीक है, इसे बॉन्ड टूटा थर्ड वाले कार्बन पे 1 2 3, ये चीज़। अब देखें आप, तो फिर से डबल बॉन्ड बन गया, है ना। अब क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो सर मुझे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, O पे माइनस, फिर CH3, ठीक है। तो ये बन गया इसका RS, ठीक। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है सर कि अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से दो एटम लगे हों जिनके बीच में पाई अनसैचुरेशन हो, तभी तो पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, तब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से रेजोनेंस के थ्रू इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लाया। देखिए इधर ये खींचा, फिर वो खींचा, ठीक। तो हम एक बात बार बार देख रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप अगर +m ग्रुप लगा है तो वो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, यानी कि सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स देता है, तो सिस्टम पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, देखो, है ना। अगर ग्रुप सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींच लाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक। तो इस बात का आगे चल के यूज़ है, ठीक। और ये जो पोर्शन था, इसी चीज़ को मैंने भी समझाया आपको कि ऐसा केस तो +m, ऐसा केस तो -m, ठीक, ये चीज़। और हमें एक बात पता चली कि जब मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है ना, तो इसके पास एक टेंडेंसी है बॉन्ड बनवा लेने की, ठीक है। जैसे कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम और नेक्स्ट एटम के बीच में बॉन्ड, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड, वैसे यहाँ पर भी देखिए ये सिस्टम का पार्ट था, ये नेक्स्ट एटम के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट, देखिए हम बोल सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट has tendency to form a new bond, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट में टेंडेंसी है नए बॉन्ड को बनवा लेने की, ठीक है। ये भी बात समझ में आती है। चलिए अब हम देखते हैं वही वाले पार्ट कि जो अपना बेस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अपना बेस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये मैं अपनी तरफ से समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। एरोमेटिक रिंग, तो बेसिकली इस एरोमेटिक वाले कंपाउंड, यानी कि मैं इस बेंजीन पे, है ना, यानी कि इस बेंजीन पे, ठीक है, इस बेंजीन पे हम अलग अलग एटम लगा के चेक करेंगे कि भाई साहब वो +m है कि -m है, ठीक। एंड फिर इसका एप्लीकेशन है ना। चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि इस टाइप का केस, है ना। इट मीन्स कि जब हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करते हैं ना, तो हम इस ओपन चेन वाले में +m या फिर -m की बात बहुत ही कम करते हैं, लेकिन जब वो बेंजीन रिंग से लगा हो ग्रुप, वो +m है या कि -m है, इस बात की हमें चिंता बहुत ज़्यादा होती है अगर बेंजीन रिंग से लगा हो तो, ठीक है। तो जनरली हमें जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो बेंजीन रिंग पे ही दिखता है, होता तो यहाँ पर भी है ना, लेकिन जनरली केस में हमारे जो मन की आंखें हैं, जो हमारी दुनिया है ना, दुनिया इस बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप लगा है वो +m है या फिर -m है, तो बेंजीन रिंग पे है, ये बात इंपॉर्टेंट है। बेंजीन रिंग पे ग्रुप है तो कौन सा है, +m है कि -m है ना। तो हम इसे बेंजीन रिंग के नाम से जानते हैं। जनरली लोग को पता रहता है कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा है, +m है या फिर -m करता है, तो वहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ना। तो मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर भी होता है, ओपन चेन वाले में भी होता है, लेकिन बेंजीन रिंग पे ज़्यादा फेमस है वो, ठीक है, इस वजह से। चलिए तो ये बात मैंने आपको समझा दी, इसके साथ एक फ़ोटो ले लूँ क्या।
ठीक है, तो फोटो हो गई है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन से ग्रुप होंगे जो प्लस एम करेंगे और माइनस एम करेंगे। ठीक है, पहचानने का तरीका हमने देख लिया। ठीक, अब बेंजीन रिंग पे मैं चिपकाता हूँ, फिर आप बताइएगा। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लें अच्छे से। चलिए, इतना नोट होने के बाद अब ज़िंदगी को हम हरी भरी करें और आ जाइए, एक एक करके बात करते हैं हम। मैं क्या करूँगा कि बेंजीन रिंग पे अलग अलग ग्रुप्स लगाऊंगा, आपको ये पहचानना है कि क्या होगा उस पर। अच्छा, एक बात और भी चलेगी साथ साथ में, मतलब कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का भी रोल है। मतलब कि मेसोमेरिक इफेक्ट जब होगा तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। ठीक है, तो उस इंडक्टिव वाले, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव के ऊपर हैवी है ना। मतलब कि मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा सीनियर है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, ग्रेटर है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक, तो वो बात मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले मैं ज़रा ये रफ कर लूँ। तू न आया तो हम। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैं एक एक करके लिखता हूँ। ठीक है, जैसे कि NH2 बेंजीन पे लगा दिया। ठीक, दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीन। जो फेमस कंपाउंड है मैं उसके नाम में लिखता चलूँगा। ठीक, तो आप देखें इसके पास लोन पेयर है। तो आप बताएं कि NH2 का ग्रुप लगा होता है तो ये क्या करेगा, प्लस एम करेगा या फिर माइनस एम करेगा। ठीक है, तो सर बहुत ही आसान है। डायरेक्ट ऐसा आइटम जिसके पास लोन पेयर है तो सर ये प्लस एम करेगा। ठीक, क्या करेगा सर, प्लस एम करेगा। ठीक है, तो हो गया प्लस एम। समझ गए प्लस एम क्यों है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन है और इससे एक ऐसा आइटम जिसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट करेगा। ऐसा केस हम पढ़े थे, आप याद करो, जब पाई सिग्मा लोन पेयर का हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था तब हम उसे रेजोनेंस के नाम से पढ़ रहे थे। लेकिन हमें आज पता चल गया कि यहाँ पर एम इफेक्ट हो रहा है और ये NH2 ग्रुप प्लस एम वाला ग्रुप है ना, प्लस एम या फिर प्लस आर बोलेंगे हम ऐसे। ठीक है, अगर आप देखो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी है ना। तो जब भी इस कार्बन और यानी कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जो कार्बन है और जो नेक्स्ट आइटम लगा है, अगर उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तब तो इंडक्टिव इफेक्ट भी अराइज होगा। ठीक, तो साथ ही साथ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। और NH2 का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, -I। इट मीन्स यहाँ पे -I है। क्या है सर, -I है। ठीक, तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, मतलब इस कार्बन और जो नेक्स्ट एटम लगा है अगर उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो सर इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। और बीच में सिग्मा बॉन्ड भी है, यानी कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा ही। ठीक, और NH2 का क्या इफेक्ट होता है, -I। ठीक, यानी कि इस केस में ना NH2 की वजह से प्लस एम भी लग रहा है और -I भी लग रहा है। ठीक, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा ग्रेटर होता है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो ये बात तो हम देख लिए। लेकिन ग्रेटर कौन होगा सर, एम इफेक्ट। लग दोनों रहा है लेकिन ग्रेटर एम इफेक्ट है। ठीक, दरअसल इसमें इसका एक पंगा है, मतलब एम इफेक्ट तो लग रहा है बेंजीन पे, लेकिन बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एम इफेक्ट लग रहा है। ठीक, क्योंकि जब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन में आता है तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़वा देता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अभी फिर से मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे लग रहा है, लेकिन आई इफेक्ट हर जगह लग रहा है, मेटा पे भी लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल एम इफेक्ट ग्रेटर है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए इस बात को मैं अभी फिर से और समझाता हूँ कि ऑर्थो पैरा पे एम इफेक्ट क्यों लग रहा है और आई इफेक्ट हर जगह लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ आते हैं इस पर। अब देखो जरा, बताएं, ओ के पास लोन पेयर होता ही है। ठीक, तो सिंपल सा है। तो OH का क्या इफेक्ट होगा, OH का क्या इफेक्ट होगा सर, डायरेक्ट लोन पेयर यानी कि प्लस एम हो जाएगा, प्लस एम या फिर प्लस आर। ठीक, और ओ देखिए C और O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, यानी कि जब भी हम एम इफेक्ट की बात कर रहे होंगे, प्लस एम हो या फिर माइनस एम हो, तो वहाँ पे -I जरूर होगा, -I जरूर होगा। ठीक है, तो इस O की वजह से -I, लेकिन हमें पता है कि एम इफेक्ट ग्रेटर होता है। ठीक, ये चीज़। चलिए और बताइएगा। तो मैं कॉपी को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, इधर कर लेते हैं ज़रा, मैं इस पर चेंज कर दूँ कुछ और। ठीक है,
अच्छा, मैं साथ ही साथ ना जो अपने रेलिवेंट कंपाउंड है उसको मैं बताता भी चल रहा हूँ, ठीक। यानी कि ये जो एनिलीन है ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ रहे होंगे, और तब इस एम इफेक्ट का यूज़ वहाँ पड़ेगा, है ना। तो दिस कंपाउंड इज़ नोन एज फिनॉल, ये एक फिनॉल है, सही है। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। अगर बेंजीन रिंग से मैं कुछ ऐसा लगा दूँ, ठीक है, CHO। आप बताएं इसका क्या इफेक्ट होगा। तो आपको दिख रहा है कि सर बेंजीन रिंग, तो पाई वो कार्बन है, 2 एटम A और B, इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो पाई सिग्मा पाई, है ना। तो जब ये केस था तो मैं बताया था ना आपको, इस केस में क्या होता है सर, -M ग्रुप, तो बेसिकली -M है या फिर -R, ठीक। पाई सिग्मा पाई का है कॉन्जुगेशन, या फिर एरोमेटिक रिंग यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक ऐसा ग्रुप जिनमें क्या हो, अनसेचुरेशन हो, तो -M होता है। यानी कि CHO क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस CHO की वजह से पढ़े थे ना CHO, ये -I शो होगा, मतलब कि जब भी है ना प्लस है M हो या फिर -M हो तो उसके साथ I इफेक्ट लगता ही है, ठीक है, ये चीज़। और इन दोनों में ही M इफेक्ट ग्रेटर होता है ना। जनरली क्या हर जगह M इफेक्ट ही ज़्यादा होता है, उसका बस एक एक्सेप्शन है, मैं बताता हूँ अभी, ठीक। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजल्डिहाइड, है ना, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और ये बेंजल्डिहाइड हम पढ़ेंगे 12वीं के सिलेबस में, ठीक है, ये चीज़। चलिए तो एक एक करके आप स्पीड चाहो तो बढ़ा लेना वीडियो की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रंग बिरंगा दिखाना है तो उस वजह से, ठीक। अब बताओ ज़रा आप, O पे 2 लोन पेयर, ठीक है, OCH3 क्या है ये, बेसिकली ये एक ईथर है, इसका नाम है एनीसोल, है ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट इज अ स्मॉलेस्ट एरोमेटिक ईथर। बेसिकली होता है क्या है कि एलिफेटिक ईथर भी होते हैं, लेकिन ये एनिसोल है जो कि एक स्मॉलेस्ट एरोमेटिक ईथर है। एडिशनल जानकारी, ठीक। अब आप बताओ, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो तो वो क्या होता है, +M करता है, क्यों, देखिए लोन पेयर है तो +M करेगा, ठीक। तो इसका मतलब कि OCH3 ईथर वाली कैटेगरी +M होती है, या फिर इसी को हम +R भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो आपने बोला ही है कि जब भी +M या फिर -M होगा तो वहाँ पे I इफेक्ट भी लग ही रहा होगा, है ना, और M इफेक्ट ज़्यादा होता है I इफेक्ट से, ठीक है, ये चीज़। यानी कि जो ईथर्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो +M इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, सही है। चलिए अब इस पर आते हैं हम, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो, एसिटोफिनोन, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोन। ये एक एरोमेटिक कीटोन है, इट इज़ अ एरोमेटिक कीटोन, जिसको हम पढ़ेंगे अपने 12वीं के सिलेबस में, जब हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे होंगे तब, है ना। तब हम ये बात करेंगे कि इसमें एसिटोफिनोन में रेजोनेंस हुआ करती है, मेजोमेरिक इफेक्ट भी है। तो आपको दिख रहा है कि सर, है ना, एरोमेटिक सिस्टम से C डबल बॉन्ड O, पाई सिग्मा पाई, यानी कि सर ये एक -M वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो कीटोन्स होते हैं वो -M वाले ग्रुप रखते हैं, और जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो भी -M ही रखते हैं, ठीक है। तो समझ में आता है बात। तो सर ये -M या फिर -R, है ना, और -I भी लगेगा इस कीटोन की वजह से, तो -I का तो मतलब है नहीं, M इफेक्ट ग्रेटर होता है, ठीक, इस तरीके से। तो मैं हर वो छोटी छोटी बात बता दे रहा हूँ आपको, जिससे कि समझने में आसानी हो, ठीक। अभी समझ रहे हैं आप, ये अब रेजोनेंस करेगा, मतलब कि ये ऐसे खींचेगा बॉन्ड तो ऐसे बॉन्ड टूटेगा, पता, वही, ठीक है। जैसे कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराएगा, मतलब कि इसमें प्रॉपर रेजोनेंस होगी, जो हम पढ़े अभी तक। रेजोनेंस पढ़ा है कि नहीं, है ना, अभी तक हम वही सब तो करते आ रहे हैं, बस एक हम +M और -M ग्रुप के नाम से पढ़ने लगे हैं, बस हम मेजोमेरिक इफेक्ट का नाम देने लगे हैं इसको, बस, है ना। अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि जो ग्रुप लगा है एरोमेटिक सिस्टम से वो +M करेगा कि -M करेगा।
प्लस एम करे या फिर माइनस एम करे तो साथ में माइनस आई भी करता है जनरली। और जनरल क्या होता है कि एम इफेक्ट ग्रेटर होता है आई इफेक्ट से। इसका एक एक्सेप्शन है, ठीक, वो भी पढ़ते हैं। अगर तो आप अगर बेंजीन रिंग से आप ये कर दो कि आप OCO CH3 लगा दो, ठीक है, लोन पेयर है इसके पास। अब देखो आप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एक ऐसा आइटम जिसके पास लोन पेयर है, ठीक, तो क्या हो जाएगा सर यहाँ पे ये प्लस एम ग्रुप हो जाएगा, प्लस एम ग्रुप, ठीक, तो प्लस एम तो प्लस आर भी, ये ग्रेटर देन होगा माइनस आई से, ठीक। ये क्या है सर, ये एक एस्टर है, एक एरोमेटिक एस्टर, इट इज़ अ एरोमेटिक, ठीक है, RCOOR एरोमेटिक एस्टर, यानी कि जो एस्टर होते हैं वो प्लस एम होते हैं, ठीक, एस्टर क्या होते हैं, प्लस एम होते हैं। लेकिन और भी केस है इसमें, अगर यही ग्रुप ना इस तरीके से कनेक्टेड हो बेंजीन रिंग से कि देखिए COOR RCOOR, देख रहे, आर मतलब बेंजीन, RCOOR, है ना। अगर इस तरीके से बेंजीन रिंग से ये एस्टर वाला ग्रुप कनेक्टेड होता है तब इस केस में क्या हो गया सर, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट, है ना, डबल बॉन्ड वाला केस, यानी कि ये प्लस एम ग्रुप हो जाएगा। क्यों, तो ये भी एक एरोमेटिक एस्टर ही है, इट इज़ ऑल्सो अ एरोमेटिक एस्टर, ठीक है, एरोमेटिक एस्टर, सही है ये चीज़। तो एस्टर दोनों हो सकते हैं, प्लस एम वाला ग्रुप भी हो सकता है, माइनस एम वाला ग्रुप भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बेंजीन रिंग से कैसे कनेक्टेड है। अगर O से कनेक्टेड है तो लोन पेयर है तो प्लस एम होगा, अगर यही C से कनेक्टेड है तो देखिए पाई सिग्मा पाई, है ना, कॉन्जुगेशन हो गया, तो क्या हो जाएगा सर, ये अपना माइनस एम ग्रुप, माइनस एम या फिर क्या बोलते हैं सर माइनस आर, है ना, तो माइनस आई तो एम इफेक्ट ग्रेटर होता है, ठीक है ये चीज़। तो वो क्या करेगा सर, खींच लाएगा, ये क्या करेगा, देगा, ठीक। तो एस्टर के केस में ऐसा हो गया, एल्डिहाइड ये हो गया, कीटोन ये हो गया, ठीक। एक और मैं बताता हूँ आपको, अगर कभी ऐसा हो जाए इसी बेंजीन रिंग से COOR, नहीं तो कर लिया, COOH कर लूँ, COOH, है ना, इट इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, यानी कि अगर बेंजीन रिंग से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए, COOH लग जाए, दिख रहा है आपको बेंजीन रिंग, है ना, COOH, तो आपको दिखता है कि सर ये ना, ये एक ऐसा केस है जो आपने अभी बताया ऊपर, कैसा केस है सर, जहाँ पर सुंदर करने दो, ठीक है, COOH, ये चीज़ सुंदर नहीं लग रहा है ना, जो और भी चीज़ें देखनी है ना भाई। हाँ, तो दिख रहा है कि सर पाई सिग्मा पाई वाला, है ना, कॉन्जुगेशन, यानी कि सर यहाँ पर फिर से ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लाते हैं। तो सर ये माइनस एम है, इसी को मैं माइनस आर भी बोलूँगा, और माइनस आई भी लग रहा है कार्बोक्सिलिक की वजह से, पढ़े थे ना, माइनस आई लगाता है कार्बोक्सिलिक, लेकिन एम इफेक्ट जनरली ग्रेटर होता है। एक एक्सेप्शन भी है, उसको मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ये चीज़ हो गया, समझ में आती बात ये, यानी कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो माइनस एम, दिख रहा है, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो हम 12th में पढ़ने वाले हैं, ईथर्स वगैरह होंगे तो प्लस एम है, एल्डिहाइड है, ठीक है ना, CHO, कीटोन हो, RCOR कीटोन हो, है ना, तो किस में आते हैं सर, माइनस एम में आते हैं। ईथर दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग कि किस तरीके से कनेक्टेड है, O से होगा तो प्लस एम, C से हुआ तो माइनस एम, और ऐसे बेंजोइक एसिड, है ना, माइनस एम, ठीक। चलिए और ज़रा आप बताएं, जैसे कि एक अपना खास है NHCO CH3, बोलो, लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ठीक। तो सर क्या हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है ना, इसमें दरअसल दो तरीके से रेजोनेंस हो रही है ना, दरअसल दो तरीके से रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो इधर से भी एक होती है रेजोनेंस, ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, अभी बाद में, ठीक। तो हमें दिख रहा है कि सर यहाँ पर ना लोन पेयर सिंगल डबल,
तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये लोन पेयर ना इस बेंजीन रिंग में भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे। तो सर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो टाइप से रेजोनेंस हो रही है, दो टाइप से रेजोनेंस तो हो जाएगी, लेकिन पहले तो अभी तो हमारा मुद्दा ये है कि प्लस एम की माइनस एम। तो डायरेक्ट लोन पेयर यानी कि सर प्लस एम, यानी कि सर यहाँ पे किससे लिख रहा हूँ मैं, प्लस एम। तो प्लस एम में करेगा ये, सही है। टाइम भी मैं देख लूँगा, प्लस एम या फिर इसी को मैं बोलूँगा प्लस आर ग्रेटर होगा माइनस आई से, सही है, ऐसा। तो ये एक सब्स्टिट्यूटेड एमीन बोल सकते हैं ना, एरोमेटिक एमीन, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन है ये, ठीक है। सही है। अब जरा बताओ ये अच्छा प्लस एम करेगा कि ये अच्छा प्लस एम करेगा, ठीक। देखो NH2 ग्रुप है, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराएगा, ठीक। लेकिन इस CO ग्रुप की वजह से ना, CO ग्रुप की वजह से इधर देखिए आप ऐसे उधर कन्वर्ट है ना, यानी कि CO ग्रुप की वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाता है ना। तो ये जो CO ग्रुप है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम कर देता है ना। तो अच्छा प्लस एम NH2 वाला होगा, ये केस अच्छा प्लस एम है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जरा आप देखो, बस ये पार्ट लेके समझा देता हूँ। इस पार्ट का यूज होगा 12th क्लास में, ठीक है। देखिए लोन पेयर है, ये इधर आएगा तो ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। बेंजीन रिंग ऐसे ही है, ठीक, इधर आएगा, ठीक। तो क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन था इस लोन पेयर को अपने पे ले लेता है, लोन पेयर खींच लेता है। तो नाइट्रोजन के पास ना इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गई, नाइट्रोजन अब बेंजीन को कम इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर इसमें कंपेयर करें तो NH2 जो है ना, सिंपल एनिलीन, वहाँ पे NH2 ग्रुप अच्छा प्लस एम कर रहा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। नीचे आप देखो जरा, अगर इस तरीके से हम CN लगा दें क्या करेगा, साइनोबेंजीन है ये, साइनोबेंजीन क्या करेगा भाई साहब। तो सर भाई आपने बोला था कि अगर डबल सिंगल और यहाँ पे अगर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पर सर ये माइनस एम कर ले जाएगा, तो माइनस एम, तो सर माइनस एम, हाँ जी, तो मैं इसको माइनस एम ग्रेटर होगा, माइनस आई भी करेगा। पढ़े थे हम CN का माइनस आई भी होता है ना, एक ऑर्डर हमने लिखा था। तो माइनस एम करेगा, ठीक, क्योंकि पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा पाई, तो इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, माइनस आई CN की वजह से, तो माइनस एम ग्रेटर है, ठीक। तो इस तरीके से हमने बहुत अलग अलग टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स देखे हैं और यहाँ से हमने ये सीखा कि किस तरीके से प्लस एम और माइनस एम वाले ग्रुप होते हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और भी बताता हूँ, जनरली एम ग्रुप ग्रेटर होते हैं, यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा ग्रेटर है इंडक्टिव इफेक्ट से। एक एक्सेप्शन है उसको मैं बता रहा हूँ, और ये सारी बातें, ठीक। इसके साथ एक सेल्फी है, ठीक है। चलिए, तो पहले आप इसको बहुत ही अच्छे से ऐसे ही खूबसूरती से कॉपी करें, नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ और भी एग्जांपल्स, फिर मज़े आ जाएंगे, मज़े, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से ग्रुप और भी इसमें सिचुएशंस जिसमें हम प्लस एम और माइनस एम को आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से आपके लिए बता दूं कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। जब भी एम लगेगा तो वहाँ पे आई लग रहा होगा ना, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैंने एक बात आपको बोला कि जो एम होता है ना वो ऑर्थो पैरा पे ही लगता है, ये बात अभी हम प्रूव कर लेंगे। एंड जो आई इफेक्ट होता है वो हर जगह लगता है ऑर्थो पैरा मेटा पे, लेकिन आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो ये सारी बातें एप्लीकेशन का पार्ट है इस मेजोमेरिक इफेक्ट के, ठीक है। तो चलिए जरा मैं इसको, डिफरेंट क्लोथ का यूज़ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ना रफ करने में प्रॉब्लम आती है। सर एक बार इधर भी देख लो, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग आगे का जो बातें हैं। तो इस तरीके से हमने साइनोबेंजीन देखा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखो बेंजीन रिंग से क्या लग जाए सर, NO2 लग जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, NO2, यानी कि सर नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो आपको दिख रहा है कि सर जो अपना नाइट्रोबेंजीन है
है ना। अब थोड़ा सा मैं थक गया हूँ। नाइट्रोबेंजीन है ना, देखो आप पाई सिग्मा पाई, तो ये अलग कॉन्फ़िगरेशन है, ये अलग कॉन्जुगेशन है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा, क्यों, तो ये -m या फिर -r, -i तो है, ये NO2 -i भी होता है ना, लेकिन इसका m इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक। तो NO2 एक -m ग्रुप है, खींच लाएगा, देखिए आप पाई सिग्मा पाई वाला है केस, ठीक। चलिए तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए यहाँ पर CH3 लगा होता, दिस कंपाउंड इज नोन एज टोलुइन। तो आप देखो जरा, CH3 पे ना ही कोई लोन पेयर है, ना ही यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, कि C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ना ही लोन पेयर, यानी कि +m नहीं है, यानी कि +m तो नहीं है सर, है ना, +m या फिर +r नहीं है। अब ना ही कोई वैकेंट P है इसके पास, ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड है, पाई सिग्मा फिर सिग्मा, इट मीन्स यहाँ पर सर -m या फिर -r भी नहीं है, या फिर -r भी नहीं है, ठीक। लेकिन I इफेक्ट है, इस सिंगल बॉन्ड से CH3 लगा, CH3 R ग्रुप वाले होते हैं, एंड R का +I होता है, पता है ना आपको, R का +I होता है, ठीक है। तो इस केस में ओनली +I है ना, ओनली +I, तो सर ओनली +I, तो इस केस में ओनली +I लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है, ठीक। चलिए और मैं आपको ज़रा समझाऊँ, अगर ऐसे लग जाए, बेंजीन रिंग से 3H लग जाए, NH3+, बोलो क्या होगा। ना इसके पास कोई लोन पेयर है ना, लोन पेयर नहीं है, तो +m या फिर +r का कोई चांस नहीं है ना। और ना ही कोई नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना के रखा है। तो ना ही कोई मल्टीपल बॉन्ड, ना इसके पास वैकेंट P, यानी कि सर यहाँ पर -m या फिर -r का भी चांस नहीं है, कुछ नहीं है ना। ओनली NH3+ लिखाइए, NH3+, तो NH3+ का हमने ज़िंदगी में पढ़ा था कि -I ग्रुप होता है, -I ग्रुप है ना। तो NH3 ओनली -I, तो इट मीन्स यहाँ पर सर क्या है, ओनली -I, ओनली -I, ठीक है। ये चीज़ बात समझ में आ गई। हमने पढ़ा सर कि NH3+, NR3+ -I शो करता है, तो यहाँ पर केवल -I लग रहा है, +m नहीं, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है, -m नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट P ऑर्बिटल नहीं है, और ना ही कोई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा देखो, पाई सिग्मा सिग्मा है ना, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, देख रहा है, ये A है, ये B है, इसके बीच में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो ऐसे केस अगर आ जाएगा तो ओनली -I लग रहा है यहाँ पे, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए ऐसे कुछ और एग्जाम्पल में आपको, और एक वही एक्सेप्शन वाली बात नोट करके बात करेंगे हम, नोट, तो इसको नोट पे लिखेंगे, जैसे जैसे आप थक जाते हो ना, वैसे वैसे आप बोलने की टेंडेंसी कम हो जाती है, ठीक। नोट करके एक बात हम पढ़ेंगे सर, एक्सेप्शन, लेकिन मैं आराम से चला रहा हूँ, एक्सेप्शन है ना, ऑलवेज केमिस्ट्री में एक्सेप्शन चलते हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस बात का है ना, एक्सेप्शन इस बात का है, अगर कोई हैलोजन लगा हो बेंजीन रिंग से, अगर बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन लगा हो ना, तो दिख रहा है कि सर इसके पास लोन पेयर है, क्या है सर, लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से सर +m करेगा या फिर +r, ठीक। x यानी हैलोजन, हैलोजन तो -I भी होते हैं, एंड ये -I भी है, ठीक। तो यही एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ पर अगर हैलोजन होता है ना, तो इसका -I डोमिनेट करता है, -I डोमिनेट करता है, ठीक है। तो मतलब इस केस में -I ग्रेटर होगा, मतलब कि मेजोमेरिक इफेक्ट कम पड़ गया एंड इंडक्टिव इफेक्ट ग्रेटर होता है अगर ये वाला केस होगा तो, यानी कि फ्लोरीन लगा हो 3 लोन पेयर, ठीक है जी, ठीक, या फिर क्लोरीन हो। हालांकि जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये -I की टेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी कि फ्लोरीन में अच्छा -I है, वो जो ऑर्बिटल में ना ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा होता है। क्लोरीन में जाएंगे तो हम लोग, मतलब जितना अच्छा -I फ्लोरोबेंजीन है, उतना अच्छा
उससे बेकार है क्लोरोबेंजीन, है ना। तो इट मीन्स सर मैंने ये समझा कि अगर हेलोजन लगा होता है तो लोन पेयर की वजह से प्लस एम भी कर सकता है, प्लस एम तो करेगा ही भाई साहब, ठीक है, एंड माइनस आई तो करता ही क्योंकि हेलोजन है। लेकिन ये एक बात एक्सेप्शन है, अभी तक हमने पढ़ा कि एम इफेक्ट ग्रेटर होता है, लेकिन अगर हेलोजन्स लगे हैं तो ये एक्सेप्शन है, इस केस में आई इफेक्ट ग्रेटर है। और आई इफेक्ट में भी ना जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन जाएंगे उस तरीके से आई इफेक्ट कम होता जाएगा, यानी कि फ्लोरोबेंजीन में ज़्यादा आई इफेक्ट है फिर क्लोरोबेंजीन में, ठीक है, ये वाली बात। तो ये जो एक्सेप्शन है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस एक्सेप्शन का यूज़ करके रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो स्टेबिलिटी है, हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक। अब देखिए जरा हम एक ग्रुप और है, जैसे कि एक्सेप्शन हो गया, अगर नाइट्रोसो जैसे कि NO एक लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। अब मेरे पास ये बेंजीन, ठीक, इस ग्रुप का नाम है नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक। और एक कंपाउंड क्या है सर, नाइट्रोसोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन, ठीक है, ऐसे। तो ये जो नाइट्रोसोबेंजीन है, ठीक, इसका नाम है एडजस्टिव ग्रुप, है ना, इन्हें हम बोलते हैं एडजस्टिव ग्रुप, एडजस्टिव ग्रुप, है ना। दरअसल क्या होता है कि ऐसे ग्रुप सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि प्लस एम होगा कि माइनस एम होगा, ठीक। अगर आप देखो तो इस कार्बन से डायरेक्ट लोन पेयर तो प्लस एम तो करेगा ही, प्लस एम या फिर प्लस आर, ठीक है। अब देखिए आप पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, है ना, सेकेंड केस का भी कॉन्जुगेशन है, यानी कि यहाँ पर माइनस एम भी होगा या फिर माइनस आर, ठीक है, यहाँ पर एम भी होगा, ठीक। और NO का क्या होता है माइनस आई, तो माइनस आई भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि प्लस एम भी है माइनस एम भी है और आई इफेक्ट भी है। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कब प्लस एम करेगा और कब माइनस एम करेगा, ठीक है, NO किससे लगाए हैं। और इस केस में जैसे NO है ना, NO का माइनस आई भी काम करता है तो माइनस आई भी है, ठीक। और इस केस में ये भी एक एक्सेप्शन है जहाँ पर माइनस आई ग्रेटर है, मतलब कि एम इफेक्ट के कंपेरिजन में माइनस आई का इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक। अब देखिए ये कैसे डिपेंड करता है, तभी इसको बोलते हैं हम एडजस्टिव ग्रुप, मतलब सामने वाला कैसा है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, अगर इसी NO को हम किसी कार्बन आयन से लगा दें, ठीक है, तो अब देखो ज़रा NO तो लोन पेयर, है ना। दूसरा केस, अगर इससे हम किसी कार्बोकेटायन से लगाएं CH2 पे प्लस NO, फिर ये लोन पेयर, ठीक। तो कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन आयन बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, तब NO क्या करेगा, इस कार्बन आयन से इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा, तब जैसे ये खींच के लाया तो ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसमें हो जाएगी रेजोनेंस, ठीक। तो सर CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, है ना, एंड नाइट्रोजन पे, ठीक, इस तरीके से, है ना, 3 बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये अब इसमें आप जरा देखो ये लोन पेयर पड़ा है, ठीक। अब देखो अगर कार्बोकेटायन है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब क्या करेगा, अब ये जो NO का है इस तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करा देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, तब सर ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यानी कि सर इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि इस केस में जब यही NO किसी कार्बन आयन से लगता है, कार्बन आयन से लगता है, तब इलेक्ट्रॉन खींच लाता है, यानी कि माइनस एम की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब ये कार्बोकेटायन से लगता है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराता है, तब ये प्लस एम की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो इस केस में ऐसा खींच लाया ना, खींचने क्या बोलते हैं सर, माइनस एम, तो ये माइनस एम बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर कार्बोकेटायन हुआ तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करा दे रहा है, ठीक, तो इसे हम प्लस एम बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़। तो हमने ये देखा सर कि अगर नाइट्रोसो ग्रुप है, बेसिकली इस टाइप के ग्रुप्स को हम बोलते हैं एडजस्टिव ग्रुप, जो सामने वाले के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। लोन पेयर है तो प्लस एम भी कर सकता है, पाई सिग्मा पाई का, है ना, कॉन्जुगेशन है तो माइनस एम भी करेगा। NO जो है वो नाइट्रोसो है, यानी कि माइनस आई भी करता है ना, और इस केस में माइनस आई इसका डोमिनेट करता है, ठीक है, यही बात। अब कब प्लस एम कब माइनस एम वो डिपेंड करता है। अगर कार्बन आयन लगा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा, खींच लिया तो माइनस एम, ठीक है। अगर कार्बोकेटायन है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करा दे तो प्लस एम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। और ये वाला केस जो एक्सेप्शन है, मतलब कि ये एक्सेप्शन ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है और इस टाइप की बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ऐसा हो गया, सही है। चलिए एक आध और एग्जाम्पल हम और देख लें। तो अगर आप देखो, अगर इस तरीके से O लगाओ
केवल नेगेटिव चार्ज लोन पेयर होता है, ये 2 लोन पेयर था, ठीक। अगर सिंपल नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे हो, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा हो, ठीक, तब भी ये प्लस एम करता है, लोन पेयर बताया था ना प्लस एम। दिस इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन। 12th क्लास में इसका हम यूज करेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर कोई एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, बेंजीन रिंग से लगा हो, तो ये प्लस एम करता है, तो बेसिकली ये प्लस एम करेगा, ठीक है, वही वाला केस। यानी कि सर ये प्लस एम या फिर प्लस आर ग्रेटर होगा इसका माइनस आई पे, सही है। तो ये केस हम याद रखेंगे ऐसा। और ज़रा देखिए हम, और का मतलब क्या है सर, अगर कोई CH2 पे माइनस लगाओ लोन पेयर होगा, नहीं कोई बेंजाइल कार्बन आयन, ये पढ़ चुके हम, या फिर ऐसे CH2 पे प्लस बेंजाइल कार्बोकेटायन, वैकेंट पी फुली फिल्ड पी, पढ़ा था याद है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस एम, क्या बोला, नेगेटिव चार्ज तो प्लस एम, या फिर प्लस आर ओनली, और कोई इफेक्टिव प्लस है तो खींच लेगा, वैकेंट पी, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ प्लस एम, तो यहाँ पे माइनस एम या फिर माइनस आर, ठीक है। तो अगर कार्बोकेटायन है तो प्लस एम क्या बोलते हैं, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, सप्लाई कराएगा, तो सप्लाई कराएगा तो प्लस एम। यानी कि सर फिनॉक्साइड आयन प्लस एम करता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस एम करता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इस केस में वैकेंट पी है ना, कार्बन के पास वैकेंट पी, तभी हम पढ़े थे, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींच लाएगा तो माइनस एम और माइनस आर ओनली, इस केस में ओनली, वहाँ पे आई भी लग रहा है ओ की वजह से, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है सर, ठीक है। तो इतना आप रखिए, मतलब इतना हम रखते हैं ये सारी बातें। यहाँ पर ना ये वाला एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है कि आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है ना एम के कंपेरिजन में, और ये वाली बातें, और इस तरीके के केस में कुछ भी नहीं होगा, है ना, ना ही वैकेंट पी है, ना ही लोन पेयर है, तो ओनली आई। एक ये वाला केस जिसमें एम वगैरह कुछ भी नहीं था, केवल प्लस आई लग रहा था यहाँ पे, ठीक है ये चीज़। तो इसके साथ एक फ़ोटो लेते हैं हम लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सही है, ठीक। तो ठीक है जी। तो इतना बात समझने के बाद, तो अब मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया हो गया कि अगर किसी एरोमेटिक सिस्टम से डायरेक्ट कोई एटम जिसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम करता है, तो जनरली माइनस आई भी करता है। एंड जनरल केस क्या होता है कि एम इफेक्ट ग्रेटर होता है आई से। एक एक्सेप्शन है ये फेमस एक्सेप्शन है, एक ये भी मैंने देख लिया, एक ये भी तुमने देखा, क्यों, ये फेमस एक्सेप्शन है जहाँ पर ये हेलोबेंजीन वाला, ठीक, किस तरीके से आई इफेक्ट ग्रेटर निकल जाता है। और अगर एरोमेटिक रिंग से जो 2 एटम लगे हैं उनके बीच में अनसैचुरेशन हो, या फिर वैकेंट पी हो, ठीक, या फिर इस तरीके का कार्बोकेटायन हो, है ना वैकेंट पी हो, तो वहाँ पर हमारे पास माइनस एम ग्रुप हो जाता है, है ना। नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर हो तो उस केस में प्लस एम वाला ग्रुप होता है। ये फिनॉक्साइड आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, फिनॉक्साइड आयन इंपॉर्टेंट है अपना 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम फिनॉल वगैरह पढ़ेंगे, फिनॉल, तब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन। लेकिन एक बात हमें पता है कि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होती है, और ये प्लस एम कर रहा होता है, तो लोन पे इधर देकर है ना सप्लाई कराएगा, ठीक। तो अभी तक सर हम ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग से ऊपर, प्लस एम वाला हो या फिर माइनस एम वाला हो, तो वो ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन पे इफेक्ट डालता है ना। ये बात हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब मेजोमेरिक इफेक्ट के नाम पे फिर से देख लेते हैं, ठीक। तो यानी कि जो एम इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पे केवल लगता है एम इफेक्ट, ठीक है। आई इफेक्ट हर जगह लगता है, तो हम देख लेते हैं कि एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे क्यों लगता है, और एम इफेक्ट का क्या फ़ायदा हो गया, है ना, क्या फ़ायदा है, फिर क्या नुकसान हो गया, ठीक है ये चीज़। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना कि एडजस्टिव ग्रुप्स होते हैं, और बेसिकली ये सामने वाला कैसा है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जरा हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए, दरअसल बात है कि इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, इसके बाद में सर और भी है क्या, लेकिन मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूँ। मतलब कि हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे ही बढ़ के बात कर रहे हैं, मतलब इसमें और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है ना। इतना अगर आप समझे तो आपकी ज़िंदगी हरी भरी हो जाएगी, ठीक। फ़ोटो लिया था ना मैंने इसके साथ, हाँ जी फ़ोटो तो है।
तो ये एक्सेप्शन अपना बाबू। ठीक है, देखिए मैं भी इंसान हूँ ना, हो सकता है कि मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हो पिछली क्लासेस में। मतलब गलतियाँ जनरली नहीं होती है, आपके साथ रहते रहते कुछ गलती हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि सर कमरा तो रूम खाली रहता है ना। इस खाली रूम में काफ़ी कंसंट्रेशन चाहिए टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक, तो छोटी मोटी गलती आप अवॉइड कर सकते हो। फिलहाल कोई गलती नहीं है अभी तक, ठीक है ना, इसको आप ज़्यादा टेंशन मत लें। ठीक, चलिए। तो अभी तक हमने बहुत ही खूबसूरती से ये देखा कि कैसे सर प्लस एम वाला ग्रुप और माइनस एम वाला ग्रुप। ठीक, अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, हालांकि ये बात हम पहले समझ चुके हैं, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक, बेंजीन रिंग से अगर कोई भी ग्रुप लगा हो, प्लस एम हो या फिर माइनस एम हो, अगर प्लस एम होता है तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़वा देता है। अगर माइनस एम ग्रुप होगा तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लाता है, तब वो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करवा देता है। इस चीज़ को हम एक बार समझ लेते हैं, हालांकि पहले भी समझ चुके हैं। हाँ, फिनॉल का एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं केवल ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दूंगा। ठीक है, केवल, हालांकि ड्रॉ करने का मन नहीं है, बहुत बुरी हालत हो गई थक के। ठीक, तो मैं केवल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, है ना, फिनॉल के साथ। ये सब हम पहले कर चुके हैं। देखिए 2 लोन पेयर है फिनॉल कंपाउंड, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन उस टाइम उस नाम से पढ़ा था। आज मुझे पता है कि सर ये OH प्लस एम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कराएगा बेंजीन रिंग को, तो इस तरीके से सप्लाई कराएगा, तो ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो O पे आ जाएगा सर प्लस, एक लोन पेयर प्लस। ठीक है, एंड यहाँ पर पाई बॉन्ड। ठीक है, निगेटिव चार्ज ये चीज़। ठीक, फिर आपको पता है कि निगेटिव चार्ज इधर, तो ऐसे टूट जाएगा, तो O पे प्लस, लोन पेयर H। ठीक है जी, ये चीज़, तो निगेटिव चार्ज, फिर ये, अब ऐसे फिर से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो मैं फटाफट कर दे रहा हूँ क्योंकि पहले हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ऐसे बॉन्ड इधर, निगेटिव चार्ज, अब इधर आएगा तो ऐसे टूट जाएगा। तो बेसिकली O पे 2 लोन पेयर H, 5 इसके RS बनते हैं, पढ़ा था हमने। ठीक है, ऐसे। तो अब देखें कि अगर इसका मतलब यहाँ से मुझे, चलिए एक और देख लेते हैं हम। ये प्लस एम वाला ग्रुप था, है ना, OH क्या है, प्लस एम ग्रुप, M लिखा है वो। ठीक, इसमें आप परेशान ना करें आप इतना। एक और लेता हूँ मैं, जहाँ पर माइनस M ले लेता हूँ। ठीक है, एसिटोबेंजोन वाला COCH3। ठीक है जी, हाँ, दिख रहा है कि ये सर ऐसे खींच लेगा, ऐसे टूट जाएगा। समझ में आ रही है। COCH3 एसिटोबेंजीन, एसिटोफिनोन है, एंड ये अपना माइनस M करेगा, क्यों, खींच लाएगा, है ना, ये चीज़। तो आप देखो, तो यहाँ पे O पे माइनस CH3 डबल बॉन्ड, फिर ये पॉजिटिव, इस तरीके से, क्यों, फिर से देखो आप, ये इधर आएगा, C पे CH3, O पे निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज इधर। ठीक, अब इधर टूटेगा, क्यों, हाँ जी, इधर पॉजिटिव चार्ज, C से CH3, O निगेटिव। ठीक, बात समझ में आ रही है, ऐसे। अब इधर टूट जाएगा, तो इस को इधर आना पड़ेगा। ठीक है, तो C से डबल बॉन्ड O, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर अपना। ठीक है, ऐसे। तो हमने ये देखा, नोट करके बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। नोट क्या हुआ, तो जब किसी बेंजीन रिंग से ऐसा ग्रुप लगा हो, ठीक, और जब बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप लगा हो
ठीक है ये चीज़। तो अगर एक ऐसा ग्रुप लगाओ जो प्लस एम करता हो और एक ऐसा ग्रुप लगाओ जो माइनस एम करता हो, प्लस एम वाला माइनस एम का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में ये होता है कि प्लस एम ग्रुप करने वाला दरअसल जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है ना। ये देखिए ऑर्थो से पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक। तो कोई भी ग्रुप हो या फिर प्लस एम हो या फिर माइनस एम हो तो ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट डालता है। अगर एम वाला ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। देखिए ऑर्थो पोजीशन ये है, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। अगर प्लस एम ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। ये बात हम जान चुके हैं, ये बात पहले हम पढ़े भी थे। अगर माइनस एम ग्रुप होता है तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लाता है, तो दिख रहा है कि ऑर्थो पे, पैरा पे एंड ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, है ना। तो इस केस में सर जो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक। तो ये बात इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और कब कम हो जाती है। तो अगर प्लस एम वाला ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, माइनस एम के केस में कम हो जाती है, ठीक। और एम इफेक्ट का इफेक्ट जो है, मेजमेरिक इफेक्ट जो है, वो बेंजीन के केवल ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पे ही दिखता है, ठीक है। ऑर्थो मतलब ऑर्थो या पैरा वाली पोजीशन ही अफेक्टेड है मेजमेरिक इफेक्ट से, मेटा पे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन कॉन्जुगेशन में नहीं है। पाई सिग्मा, ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, ठीक है, मेटा पोजीशन। लेकिन अब देखो ये पैरा, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है सामने वाले ग्रुप से, इस वजह से हमारे पास ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक। मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है हर जगह, लेकिन उसका फायदा कहाँ हो रहा है? फायदा हो रहा है ऑर्थो और पैरा पे ही, ठीक है। तो ये वाली बात है, इस पर हम डिटेल्स और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। चलिए, तो आज अभी तक हमने ये सब चीज़ें देखी। यहाँ से आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा कि व्हाट इज़ प्लस एम ग्रुप एंड माइनस एम ग्रुप, और मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, टोटल फंडा क्या है, और कितना अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सा केस अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई इस केस में, यहाँ पे कम हो गई, ठीक है, ये सारी बातें। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और बातें करेंगे कि किस तरीके से हम स्टेबिलिटी देखेंगे, है ना, और दुनियादारी की बातें, ठीक। तो अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।